ऐसा क्या देखा 5 बच्चों का बाप है और आपकी ये सहेली है और सहेली का हस्बैंड है, आपने कब्जा कर लिया उस पे? अरे कब्जा नहीं किया ये है कि इनकी आदत ये सबसे बहुत अच्छी लगती थी कि ये सबका बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छा ख्याल रखते की बेड है जहाँ पर ये इकट्ठे सोते हैं और बच्चे जो हैं वो नीचे सोते हैं, तो बच्चे सो जाते हैं? हाँ जी, आराम से सो जाते हैं। पहले उनकी मम्मा उन्हें सुला कर फिर बेड पे आ जाती हैं। और आप? हैं और मैं इनके साथ ही सोती हूँ बेड पे ही सो- ये वाली मेरी तो जगह। आपके बड़े बेटे की उम्र कितनी है? बड़े बेटे की 12 साल है माशाल्लाह से। आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। आपको ऐसे नहीं लगता जैसे इन दोनों के दरमियान में आप? तो ना कहे मैं उनकी वाइफ हूँ उनकी वाइफ हूँ। ले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये वाह 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 वाह, यार तेरी किस्मत दी लकीर थे मैंने छितर मारना है ना। मैं जब घर आता हूँ तो बैठता हूँ, एक शूज किश्वर उतारती है, एक किरण उतारती है, एक जराब किश्वर उतारती है और एक किरण उतारती है। आप क्या उतारते हैं? ये वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही मजा आएगा। कासिम साहब की 2 बीवी है, एक की उम्र 30 साल है, दूसरी की उम्र 25 साल है। तो ये वीडियो बहुत ही गजब की होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मिलते हैं वीडियो के बाद में। आप ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने इनको ये इजाजत कैसे दे दी, तो जनाब कासिम के पास कोई ना कोई तो ऐसी गिद्दड़ सिंगी मौजूद है कि उसने 5 बच्चों समेत अपनी बीवी को इस बात पर कन्विंस कर लिया कि उसने दूसरी शादी करनी है और फिर बीवी मान गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इस लव स्टोरी की है वो ये देखिए, मेहंदी वाले दिन जो बड़ी वाली बेगम है उसने वही लिबास ज़ेबे तन किया है जो मेहंदी वाले दिन छोटी वाली बेगम ने करना था। फिर बारात हुई, बारात पर 2 दुल्हनें बनी हैं और 2 दुल्हनों के दरमियान ये अकेला दूल्हा जो है वो बैठा हुआ था। और उसके बाद जब रुखसती हुई है, इनकी तो रुखसती हुई, इनके तो घर वाले वहां मौजूद थे, बड़ी वाली के भी घर वाले वहां पर मौजूद थे और ये भी वहां पर रोना शुरू हो गई। वो तो रो रही थी कि अपने माँ बाप की जुदाई में, और ये रो रही थी है कि हो गया। इसी तारीखी बेड पर इन दोनों का जो है वो फोटोशूट हुआ है। वलीमे वाले दिन दोनों ने एक तरह के कपड़े पहने हुए हैं। आमतौर पर दूल्हा और दुल्हन वलीमे वाले दिन इकट्ठे आते हैं। यहाँ पर 2 दुल्हनें बगल में ली हुई हैं और दूल्हा जो है वो स्टेज की जिनत बन रहा है। भाईजान इनके साथ आपके 5 बच्चे थे, ये इतनी माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, ये तो चांद का टुकड़ा है। अगर आपको देखा जाए तो ऐसा लगता है चांद को ग्रहण लगा हुआ है। आपने कैसे, मतलब ये मामला हुआ कैसे, ये लव स्टोरी शुरू कैसे हुई, इनको कैसे पता चला? जी, हमारा पॉलर था, तो पॉलर में ये हमारे साथ काम करती थी, तो उस वैसे ही हमने मिलते जुलते थे। तो साथ सामान वगैरह लेने जाना मार्केट में तो ये साथ ही होती थी, ये मेरी मिसेज भी साथ होती थी। तो मैं इसको कहता था उसको साथ ले लो जरा, तो हम लेके जाते थे इसको साथ। तो नोटी 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 तो बस इसी तरह बात चल गई हमारी। तो इनको कैसे पता चला? बस इनको पता चल गया था, इन्होंने मैसेज देख लिए थे। कैसे पता चला, बताइए जरा। तो इनका फ़ोन किया मैंने, इनका बिजी था और इनका बिजी था। मैंने इनको बोला आप बिजी थे, कह रहे थे नहीं मैं ना मतलब अपने बॉस से बात कर रहा हूँ। तो हम लोग एक दफ़ा पॉलर में बैठे थे, मैं और किरण, तो इसके इनको कॉल की थी वीडियो। तो उसके बाद हमने मैसेज इनके आगे सामने कर दिया। मैंने कहा मुझे पता चल गया, मुझे दिखाओ। कहती नहीं कुछ भी नहीं, आप किशोर कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या देखा 5 बच्चों का बाप है और आपकी ये सहेली है और सहेली का हस्बैंड है, आपने कब्जा कर लिया उस पे? अरे कब्जा नहीं किया ये है कि इनकी आदत ये सबसे बहुत अच्छी लगती थी कि ये सबका बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा ख्याल रखते हैं? बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। रखते हैं ये? बिल्कुल बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। और मैं नाज़रीन आपको ये बता दूं, इनका ये एक ही कमरा है। अगर कोई आगे तस्दीक करना चाहे तो आप देख भी सकते हैं, इसी एक ही कमरे में रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल इसी कमरे में रहते हैं। तो आप लोग मतलब सोते किधर हैं? हम लोग बेड पे सोते हैं और बच्चे जो है वो नीचे मैट से बिछाते हैं उधर से। बेड पे आप तीनों सोते हैं? हाँ जी, तीनों सोते हैं। बच्चों को नीचे? हाँ जी। हाउ हाउ तो जनाब ये वो तारीखी बेड है जहाँ पर ये इकट्ठे सोते हैं और बच्चे जो हैं वो नीचे सोते हैं, तो बच्चे सो जाते हैं? हाँ जी, आराम से सो जाते हैं। पहले उनकी मम्मा उन्हें सुला कर फिर बेड पे आ जाती हैं। और आप? और मैं इनके साथ ही सोती हूँ बेड पे ही सो- ये वाली मेरी तो जगह। आपके बड़े बेटे की उम्र कितनी है? बड़े बेटे की 12 साल है माशाल्लाह से। आपकी उम्र कितनी है? 18 साल। आपको ऐसे नहीं लगता जैसे इन दोनों के दरमियान में आप भी मतलब बच्ची हैं, बेटी बेटी? ऐसा तो ना कहे मैं उनकी वाइफ हूँ उनकी वाइफ हूँ। नहीं नहीं, आपके हस्बैंड है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भी हस्बैंड है, ये मेरे भी हस्बैंड है।
ये इस्त्री कौन करता है आप दोनों के कपड़े? मेरे जो शलवार है वो किरण इस्त्री करती है और जो कमीज है वो किश्वर करती है। तो नाड़ा कौन पांदा? मैं खुद पहनता हूँ। आप जब घर आते हैं तो हमने देखा है जो हमारी जो ज़ौजा होती है वो हमारे शूज उतारती है और बड़े प्रोटोकॉल देती है, तो किस तरह से होता है? मैं जब घर आता हूँ तो बैठता हूँ, एक शूज किश्वर उतारती है, एक किरण उतारती है, एक जराब किश्वर उतारती है और एक किरण उतारती है। आप क्या उतारते हैं? नकलें उतारते हैं, नकलें उतारते हैं। इनकी नकलें उतारता तो हूँ। आप समझ रहे हो, वो भी सीएन नोटी नोटी नोटी। बहुत से लोग ये देख रहे हैं कि आपने मेहंदी पे भी वही कपड़े पहने हैं, बारात पे भी वो कपड़े पहने जो इन्होंने पहने, वलीमे पे भी आपने वो कपड़े पहने जो इन्होंने पहने। तो ये क्यों आपने सोचा? ये मैंने नहीं सोचा था, ये कासिम साहब ने सोचा था कि अगर उसके कपड़े होंगे वैसे आपके होंगे। मैंने बोला था कि नहीं, मैं मतलब कोई और पहन लूंगी। तो मेहंदी वाले दिन देख भी रहे हैं आप बड़ा उछल उछल कर डांस कर रही हैं, जमीन गर्म ना करी थी आपको? नहीं, उनकी खुशी थी मुझे। क्या उन्हें करते लेने, चलो नाची ली। खाने भी आप इकट्ठे बनाती हैं, कपड़े भी आप इकट्ठे इस्त्री करती हैं, तो मतलब सारे काम इकट्ठे करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल सारे काम हम इकट्ठे मिलकर। रूह की इत्तेफाक है? जी बिल्कुल है। सारे जी सारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम इकट्ठे ही होते हैं। सारे गामा पा। और ये छोटा सा इनका 4 महले का घर है जिसमें ये रह रहे हैं और ज्वाइंट फैमिली है, तो ये सारे के सारे माशाल्लाह बच्चे जो हैं आपके हैं? जी बिल्कुल मेरे, अल्लाह का शुक्र। अगर यहीं पर आप रहते रहे और बच्चे हो गए तो कोई पेपर वगैरह दे रहे हैं? हाँ जी, पेपर दे रहे हैं। सही दे रहे हैं? सही दे रहे हैं। रिजल्ट आएगा कि सप्ली आएगी? रिजल्ट आएगा। तो आप नाराज हो जाए तो इन दोनों में से मनाता कौन है? ये आप इनसे पूछें जरा। कौन मनाता है? हम दोनों मिलके हम पहले दोनों आपस में ऐसे जफ्फी डालते और फिर हम उनको जफ्फी ऐसे डालते। ऐसे जब फिर डालते हैं। मैंने इनको बोला हुआ है जब भी नाराज होऊंगा ना तो आप दोनों ने मिलकर मनाना है तो मानूंगा, वरना नहीं। मिलकर देखिए, इस बात पे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर आपकी 2 बीवी है तो उसको 2 जगह पे रखना चाहिए, 2 अलग घर होना चाहिए, है ना। दोनों एक ही जगह पे, एक ही कमरे पे, एक ही बेड पे रहती है यार, ये प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है। आप दोनों बीवी को एक ही बेड पे नहीं रख सकते हैं, है ना। दोनों की प्राइवेसी है, आपकी प्राइवेसी है, हाँ। लाज शर्म नाम की कोई चीज भी होती है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। आपकी 2 बीवी है तो दोनों को अलग अलग रखिए, अलग अलग घर दीजिए, ताकि कोई किसी की चीज को मतलब आप समझ ही सकते हैं, मैं खोल कर नहीं बोल सकता हूँ, है ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।